सभी बच्चों का हमारे इस यूट्यूब चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है। हम लोग अम्ल, क्षार और लवण पढ़ रहे थे और अम्ल, क्षार, लवण में हम लोग एसिड्स को पढ़ रहे थे यानी अम्लों को पढ़ रहे थे। अम्ल क्या होते हैं, अम्लों की परिभाषा क्या होती है, वो हम लोग जान चुके थे। इसके बाद आर्हेनियस के अनुसार अम्ल क्या होते हैं ये भी जान चुके थे और ब्रास्टेड लॉरी के अनुसार अम्ल क्या होते हैं हम लोग ये भी समझ चुके थे। कहने का मतलब हमारा अम्ल क्या होता है ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका था। तो आज हम लोग अम्लों के सामान्य गुणों की बात करते हैं। तो सामान्य गुणों की हम लोग अम्लों की बात करते हैं तो सामान्य गुणों में सबसे पहली बात आती है भौतिक गुण। भौतिक गुण भौतिक गुणों में देखते हैं कि हमारा पहला पॉइंट है कि अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। अगर हम लोग देखते हैं कि उनका स्वाद कैसा होता है तो अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। जैसा कि एक जनरल डेफिनेशन थी, जनरल परिभाषा थी, हमने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि जैसे इमली है, संतरा है, इनमें अम्ल पाया जाता है। तो आप इमली संतरा में देखते होंगे वो खट्टे होते हैं। दूसरा ये है, नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। ये पॉइंट थोड़ा समझना है कि नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। देखिए लिटमस क्या होता है, यहाँ पर हम लोग थोड़ा लिटमस को देखते हैं। लिटमस एक प्रकार का पेपर होता है और यह दो प्रकार का होता है। एक हमारा नीला लिटमस पेपर होता है, दूसरा हमारा लाल लिटमस पेपर होता है। अगर कोई पदार्थ कोई भी सॉल्यूशन, कोई भी विलयन दिया गया है और उस विलयन की थोड़ी सी मात्रा यदि हम नीले लिटमस पेपर पर डालें तो वो नीला लिटमस पेपर यदि लाल हो जाता है, नीला लिटमस पेपर यदि वो लाल हो जाता है तो जो मात्रा हमने डाली है वो हमारी अम्ल होगी। अगर कोई फर्क नहीं पड़ता है तो वो अम्ल नहीं है। इसी प्रकार से एक लाल लिटमस पेपर होता है, अगर इस पर हम क्षार डालेंगे तब ये नीला हो जाएगा। अभी क्षारों की हमने बात नहीं की है, क्षार का मतलब बेस, आगे हम इनकी बात करेंगे। तो तो जो नीला लिटमस पेपर होता है उस पर जैसे ही अम्ल डालेंगे वो अपने आप ऑटोमेटिक लाल हो जाएगा। तो समझ गए ना, एज ए संकेतक, एज ए इंडिकेटर यूज करते हैं हम लोग लिटमस पेपर को पता लगाने के लिए कि विलयन हमारा कैसा है, अम्लीय है या क्षारीय है। इस चीज़ का पता लगाने के लिए हम लोग लिटमस पेपर का प्रयोग करते हैं। तो दूसरा पॉइंट हमारा क्लियर हो गया है। तीसरे पॉइंट की बात करते हैं, थर्ड पॉइंट। जो हमारे पास अम्ल होता है वो जल में विलेय होता है। अम्ल जल में विलेय होता है, जल में विलेय होता है, विलेय होता है। मतलब ये जल में पूरी तरीके से घुल जाएगा। लेकिन जब ये जल में घुलेगा तो बहुत अधिक मात्रा में एनर्जी उत्पन्न होती है, ऊष्मा उत्पन्न होती है। और ऊष्मा उत्पन्न होगी तो जिस कंटेनर में अम्ल रखा होगा वो कंटेनर हमारा हीट हो जाएगा, वो कंटेनर हमारा गर्म हो जाएगा। तो लिख सकते हैं, तथा घुलने पर घुलने पर यह ऊष्मा उत्पन्न करता है, ऊष्मा उत्पन्न करता है, ऊष्मा उत्पन्न करता है। इसको थोड़ा समझते हैं। यदि हमारे पास एक छोटा सा बीकर है और बीकर में हमारे पास जल भरा रखा है, जल भरा रखा हुआ है। यदि इसमें हम सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 या हमारा कोई अन्य अम्ल भी हो सकता है इसको डालते हैं तो ये क्या करेगा, तो ये विलयन, ये जो इसमें जब जैसे मिलाएंगे तो ये हमारा हल्का सा हीट हो जाएगा। मतलब ये क्या हो जाएगा, ये गर्म हो जाएगा। पानी ठंडा था और जैसे हमने मिलाया ये पानी क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। इसका मतलब यह ऊष्मा उत्पन्न करता है। तो इसको जल में इसको इसको जल में डिजॉल्व करते हैं तो घुल जाता है और जल में घुलने पर यह ऊष्मा उत्पन्न करता है। ये पॉइंट हो गया हमारा अगला। अब हम चौथे पॉइंट की बात करते हैं। चौथे पॉइंट में यह संक्षारक होता है, यह संक्षारक होता है, यह संक्षारक होता है, यह संक्षारक होता है। संक्षारक का मतलब क्या होगा, यदि हम इसको किसी भी धातु पर डाल देते हैं या किसी अन्य पदार्थ पर डाल डाल देते हैं तो वह उसे नष्ट कर देता है, अर्थात उसे गला देता है। तो इसे बोलेंगे संक्षारण। संक्षारण का मतलब धीरे धीरे खराब कर देता है उसे, उस किसी भी चीज़ को। जनरली लोहे पे अगर हम अम्ल को डालेंगे तो लोहा खराब हो जाएगा, तो इसे बोलेंगे संक्षारण। संक्षारण हमारा अलग कॉन्सेप्ट है, उसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। फिलहाल अभी इतना समझते हैं, संक्षारक का मतलब खराब होना।
तो ये हमारे पॉइंट हो गए हैं अम्लों के भौतिक गुणों की बात हो गई है। अब हम बात करते हैं अम्लों के रासायनिक गुणों की। तो अगली हेडिंग डालेंगे हम अम्लों के रासायनिक गुण। ये हमारा अगला पॉइंट है अम्लों के रासायनिक गुण। रासायनिक गुण में देखिए अम्ल हुए बहुत अलग अलग चीज़ों से रिएक्शन करते हैं। दूसरा पॉइंट है ये। जैसे कि पहले हम बात करते हैं धातुओं से क्रिया। पहली इसमें हेडिंग डालेंगे, नंबर पहला है हमारा धातुओं से क्रिया। धातुओं से क्रिया, रिएक्शन विद मेटल। धातुओं से क्रिया। अब देखिए जो हमारा अम्ल होता है वो धातुओं से क्रिया करेगा और हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। ध्यान रखेंगे अम्ल क्या होते हैं, अम्ल धातुओं से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। ये बात आपको याद रखनी है। जैसे तनु अम्ल। अब ये तनु क्या है इसके बारे में भी बात कर रहे हैं। तनु अम्ल धातुओं से क्रिया करके कौन सी गैस मुक्त करते हैं, हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। मुक्त करते हैं कैसे, किसी मेटल की बात करते हैं, हम लोग ले लेते हैं मैग्नीशियम। Mg, मैग्नीशियम का सिंबल Mg होता है। अगर इस Mg की क्रिया हम लोग HCl से कराते हैं, इस Mg की क्रिया HCl से कराते हैं, आपको पता है यहाँ पर हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी। ये हाइड्रोजन गैस यहाँ पे मुक्त होगी। तो हाइड्रोजन गैस को कैसे निकालेंगे, इसका मतलब हमारे पास H2 निकलेगा, हाइड्रोजन गैस निकलेगी, H2 निकलेगा। H2 निकालने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे 2 लगा देंगे तो हमारा हो जाएगा MgCl2 और प्लस H2। ये क्या है, ये गैस है। एरो लगा देंगे ऊपर, ऊपर का मतलब ये गैस है, ये उड़ जाएगी। इसी तरीके से हम जडियन को देख लेते हैं। जडियन होगा किसी दूसरे अम्ल से क्रिया करा दो, इसे सल्फ्यूरिक अम्ल से भी क्रिया करा सकते हैं और HCl से भी क्रिया करा सकते हैं। तो HCl से अगर रिएक्शन कराएंगे 2 ले लेंगे तो हमारा हो जाएगा ZnCl2 प्लस H2। सोडियम से क्रिया करा रहे हैं, सोडियम भी हमारे पास धातु बहुत ही क्रियाशील धातु है, H2SO4। इसकी रिएक्शन कराएंगे, यहाँ पर 2 ले लेंगे और ये हमारा Na2SO4 प्लस H2। ये आप लोग देख पा रहे होंगे, इस तरीके से ये रिएक्शन हो रही है। अगर किसी स्टूडेंट को इसमें प्रॉब्लम होगी कि यहाँ पे 2 क्यों लगा दिया, ये यहाँ पे 2 क्यों लगा दिया है, ये किस तरीके से हो रहा है, तो अगर आपको प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, हम इसका भी एक अलग से वीडियो बनाएंगे। जिन बच्चों को पता है वो तो बहुत अच्छी बात है। जनरली ये थोड़ा बता दे रहे हैं, ये जो 2 और 3 लगाते हैं बैलेंसिंग को कंप्लीट करने के लिए लगाते हैं, संयोजकता को कंप्लीट करने के लिए। अगर संयोजकता आपको निकालना नहीं आता है या आप लोगों को कैसे फार्मूले बनते हैं या कैसे क्या होता है, किस किस तरीके से रिएक्शन कराते हैं, सब चीज़ें नहीं पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, हम आपको ज़रूर बताएंगे। अगर पता है तो बहुत ही अच्छी बात है। तो ये हमारी रिएक्शन कहाँ से हो गई है, धातुओं से क्रिया हो गई है। अब कुछ धातुओं की बात करते हैं। अब धातुएं भी बहुत सी धातुएं बहुत ही ज़्यादा क्रियाशील होती हैं, कुछ कम क्रियाशील होती हैं। तो जो धातुएं कम क्रियाशील होती हैं वो अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं करती हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। जैसे जैसे हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर है पॉइंट्स में, जैसे हमारा हो गया सोना। सोना सोना फॉर्मूला क्या होता है, सिंबल इसका होता है Au, गोल्ड। चांदी, चांदी को जनरली हम लोग ये लिखते हैं आदि। आदि कम क्रियाशील, आदि कम क्रियाशील धातुएं
कम क्रियाशील धातुएं अम्लों से क्रिया करके अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं करती हैं। हम लोग यहाँ पर H2 का मतलब हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं करती हैं। ये हमारा पहला कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है। अब आगे हम लोग बात करते हैं अधात्विक ऑक्साइडों से क्रिया। कुछ हमारे पास धात्विक ऑक्साइडों से क्रिया। हम लोग धात्विक ऑक्साइडों से क्रिया अगली हेडिंग डालेंगे, धात्विक ऑक्साइडों से क्रिया। अगली हमारी हेडिंग है धात्विक ऑक्साइडों से क्रिया। ऑक्साइडों से क्रिया अगली हेडिंग डालेंगे आप लोग, धात्विक ऑक्साइडों से क्रिया। अब ये धात्विक ऑक्साइड क्या होते हैं? जब धातु ऑक्सीजन से क्रिया करती है, ऑक्सीजन का मतलब ऑक्साइड, जब धातु ऑक्सीजन से क्रिया करती है तो धातु ऑक्साइड बनते हैं। जैसे ये Mg है, इस Mg की क्रिया ऑक्सीजन से करा देंगे तो MgO बन जाएगा, तो हम लोग कहेंगे ये मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया। तो हम लोग उनसे क्रिया कराएंगे। अब हम पहले देखते हैं कि क्या क्या बनेगा। तो अधात्विक ऑक्साइड होते हैं, वो अम्लों से क्रिया करके लवण और जल उत्पन्न करते हैं। लवण बनेगा और आपका जल बनेगा। इसको हम लोग लिख लेते हैं कि अम्ल धात्विक ऑक्साइडों से क्रिया करके क्या उत्पन्न करता है? लवण तथा जल देता है तो पहले रिएक्शन देखते हैं हम लोग हैं। जैसे कि हमारे पास CaO, ये क्या है? ये कैल्शियम है। कैल्शियम धातु होती है, इसने ऑक्सीजन से क्रिया की तो ये क्या बन गया? कैल्शियम ऑक्साइड। तो ये हमारा क्या है? ये धात्विक ऑक्साइड है। कैल्शियम ऑक्साइड क्या है? एक धातुविक ऑक्साइड है। इसकी हम लोग रिएक्शन कराएंगे अम्ल से। अम्ल का मतलब HCl से करा देंगे। HCl है, H2SO4 है, जिससे भी करा सकते हैं। जब इससे रिएक्शन कराएंगे, यहाँ पर 2 ले लेते हैं बैलेंसिंग कंप्लीट करने के लिए, तो बन जाएगा CaCl2। अब ये CaCl2 बन गया। अब क्या बनेगा? H2O। यहाँ पे बचा H2O। ये बन गया आपका जल, ये बन गया आपका लवण, कैल्शियम क्लोराइड। अगली रिएक्शन देखते हैं ZnO। ये जिंक है और ये ऑक्सीजन है, तो ये जिंक ऑक्साइड हो गया। प्लस इसकी रिएक्शन कराएंगे। चलिए इसकी रिएक्शन H2SO4 से कराते हैं। ये क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड से कराते हैं। जब सल्फ्यूरिक एसिड से कराएंगे तो बन जाएगा आपका ZnSO4 और प्लस H2O। ये क्या है? ये हमारा जिंक सल्फेट है। यहाँ पे लिख लेते हैं, ये जिंक सल्फेट है। लिख लीजिए चाहे आप लोग याद रखने के लिए, जिंक सल्फेट। और ये क्या है? जिंक ऑक्साइड। इस तरीके से हमारी ये रिएक्शन होती है। तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं क्योंकि लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा। आगे की बात हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आप लोग ज़रूर बताइएगा कि कैसा वीडियो लगा। अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है या हमारा आपको पढ़ाया हुआ समझ में आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। थैंक यू।